अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान गज़ल अमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है अदम एतमाद के हवाले से। आपने देखा होगा टीवी वगैरह पर, सोशल मीडिया पर अदम एतमाद का बहुत ज़्यादा शोर है। बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च हुआ, बिलावल भुट्टो कल जो इस्लामाबाद भी आए, उनका लॉन्ग मार्च डी चौक में जो अहतमाम पसीर हुआ, ये सब सिचुएशन, ये सियासी सूरत हाल में किस चीज़ की गर्मा गर्मी है, क्या हलचल मची हुई है, ये सारा शोर किस चीज़ का है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद होता क्या है। अदम एतमाद, इसको इंग्लिश में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। अदम एतमाद ये वो बयान, वो वोट होता है जो किसी भी सरकारी या फिर तंजीमी अहदेदारान के ख़िलाफ़ लाया जाता है, और ये इसलिए लाया जाता है, उसके लिए पेश किया जाता है कि ये इंसान, ये बंदा, ये अहदेदारान अब इस मनसब को संभालने के कायल नहीं है, मज़ीद इस मनसब के ऊपर नहीं रह सकता वो, और मज़ीद इसको नहीं संभाल सकता, ये ओहदा संभालने के लायक नहीं है। सरकारी तौर पर अगर हम बात करें तो सरकारी तौर पर अक्सर तहरीक अदम एतमाद या अदम एतमाद बिल इस वक्त पार्लियामान में लाया जाता है जब कोई ओहदेदार कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे हमारे मुल्क की सालमियत को, जिससे हमारी मुल्क की साख को नुकसान पहुँचे, और हमारे मुल्क को ख़तरा हो या फिर उसको नुकसान पहुँचे, या फिर कोई ऐसा कदम उठा लेता है इंसान या फिर कोई भी ओहदेदारान जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही हो। तो नाज़रीन, आजकल जो शोर मचा हुआ है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद जो है अपोजिशन रहनुमाओं ने, अब अपोजिशन में कौन कौन से रहनुमा होती हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ आती हैं, काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं अपोजिशन में, लेकिन जो मेन कंसिडर की जाती हैं वो है PTI, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, और MQM, और मज़ीद भी कुछ पार्टीज़ हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद PDM, इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला मरहला PDM का। PDM क्या है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जो है, इसमें 11 जमातें इकट्ठी हैं, वो PDM जमातों, ये PDM जो है, PDM में 11 जमातें इकट्ठी हैं जो कि तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही हैं हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है वो जो आपको सुनाई दे रहा है, सोशल मीडियाज़ पर आपने देखा होगा, TV पर देखा होगा, जो है वो तहरीक अदम एतमाद का है, जो मंगल के रोज़ कौमी असम्बली में जमा करा दी गई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा करा दिया कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए, इस हवाले से लॉन्ग मार्च भी किए जा रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उनका सिंध से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और उन्होंने डी चौक में आकर एहतमाम पसीर किया, वो भी इसी चीज़ की एक कड़ी थी। उसके साथ साथ अभी 23 मार्च को आगे अपोजिशन पार्टीज़ जो PDM वाले हैं वो भी अपना लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, वो भी करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, OIC का इजलास भी है 23 मार्च को। अब देखना ये है कि क्या ये जो 23 मार्च को जो PDM अपना लॉन्ग मार्च लेकर आएगी, क्या ये लॉन्ग मार्च उस इजलास को मुतासिर नहीं करेगा? इस सब के पीछे क्या कहानी है, क्या सिचुएशन है, ये सब जानने की भी कोशिश करेंगे। वक्त के साथ साथ सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ अगर हम काफ लीग की बात करें, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, ये सब तो हुकूमत के इत्तेहादी थे, लेकिन अब आजकल में इनकी मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ गया है। कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, आज चौधरी शुजात की, आज जरदारी से मुलाकात हुई। अंदर का क्या मामला है, अंदर की क्या कहानी है, ये अभी तक कुछ भी वाज़ेह नहीं है। माइट भी हो सकता है कि शायद अब काफ लीग वाले भी ओपोजिशन का साथ देना चाहते हो तहरीक अदम एतमाद में, क्योंकि हर चीज़ के साथ एक लड़ी जुड़ी हुई है। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए एक तरफ तो अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा जोश और बलबले के साथ मैदान में उतरी हैं और बहुत ही पुरुम्मीद हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी और हम इमरान खान को घर भेज कर ही रहेंगे। दूसरी जानब देखा जाए हुकूमत की जानब, तो हुकूमत जो इमरान खान है
या फिर जो बाकी कारकुनान हैं वो भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ नाकाम हो जाएगा। और इमरान खान ने साफ अल्फाज में ये वाज़े भी कर दिया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर ये लोग अपोजिशन यानी कि अपोजिशन पार्टीज़ उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें जो मैं इनके साथ करूँगा। नाज़रीन, अब तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाब होती है या नहीं, इमरान खान घर जाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।